आजकल कोई नई पिक्चर लगती है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं, कोई नया मॉल खुलता है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं, कहीं मेला लगता है तो माँ बाप बच्चों को लेकर जाते हैं। कथा कीर्तन में नहीं लाते कि वहां जाकर क्या करेगा। और ये सच्ची बात है कि फिर वही बच्चा जब बड़े होने के बाद भगवान को मानता नहीं है ना, तो माँ बाप ही क्रोधित होते हैं। पर शुरुआत माँ बाप ने करी होती है। मैंने कितनी जगह ये साफ तौर पर देखा है कि मान लीजिए परिवार के सब सदस्य तैयार हो रहे हैं कथा में जाने के लिए, और कोई रिश्तेदार नहीं पूछ लिया बच्चे को देखकर क्योंकि वो तैयार नहीं है, कह रहे ये तैयार नहीं हुआ, तो बच्चा तो कुछ नहीं कहता, उससे पहले माँ बाप कहते हैं कि ये जाकर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। मतलब जिस बच्चे ने कभी कथा नहीं सुनी, आपने बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया कि कथा मतलब बोर हो जाएगा। अब वो जिंदगी भर कथा से दूर भागेगा क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि वहां पर तो बोर ही होते हैं। आपको लग सकता है बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, बच्चे को आपसे ज्यादा समझ में आता है। बस उसे ये समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। वो धारण सब चीज कर लेता है। आप जो करते हैं, जो बोल रहे हैं, आपको लग रहा है बच्चा है, उसको क्या समझ आएगा या उसे क्या याद रहेगा, उसे सब याद रहता है। तो इसीलिए जितना आप, और इस बात को कहने का मतलब ये नहीं कि आप मनोरंजन का ध्यान मत रखिए, हर जगह घुमाइए, लेकिन भगवान को भी दिखाइए कि वो भी जरूरी है। ये बाकी सब चीज हम बड़े समय पर करते हैं, स्कूल समय पर भेजते हैं, ऑफिस समय पर जाते हैं, ट्यूशन समय पर होता है, मनोरंजन समय पर होता है। वही संडे का दिन मतलब घूमने का दिन, संडे का दिन माने छुट्टी का दिन। भगवान का दिन बनाया किसी ने भगवान का दिन कोई? तो बच्चे को क्या लग रहा है कि हर चीज में कितना ध्यान रखा जा रहा है कि इस चीज का ये दिन ये ऐसे करना। भगवान के लिए कुछ नहीं है। भगवान के लिए समय मिला तो कर देंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो तो यही समझेगा ना भगवान इतना जरूरी है नहीं, क्योंकि होते तो मेरे माँ बाप जितना हर चीज का ध्यान रख रहे भगवान का भी रखते कि नहीं भाई इस दिन मंदिर जाने का दिन है, इस दिन कीर्तन का दिन है। तो इसीलिए अपने बच्चों का आप ध्यान रखते हैं, सांसारिक मनोरंजन कराते हैं, बिल्कुल कराइए, पर उनको ये भी बताइए कि जैसे हर चीज जरूरी है भगवान भी जरूरी है। ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात याद रखिए, शुरुआत माता पिता ही करते हैं। खास करके जो पुरुष वर्ग है, आपने कथा कराई है, कईयों को निमंत्रण भेजा होगा आने के लिए, तो आपको कई पुरुषों से ये जवाब मिला होगा संडे के दिन आएंगे। क्यों? कारण क्या है? उस दिन छुट्टी होती है, काम बंद होता है ना। यही घर में शादी होगी तो 10-10 दिन तक काम बंद करके जाएंगे, लेकिन भगवान के लिए नहीं करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो इस तरीके के जवाब देते हैं कि भगवान ना करे, लेकिन किसी दिन मान लीजिए आप पर कोई संकट आया, कोई दुख या कोई विपदा, और आप भगवान को याद करें, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी मदद करो, और भगवान कहते संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, अभी मेरे पास समय नहीं है, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा कि कितना स्वार्थी है, सिर्फ काम के लिए मेरे पास आता है। तो इसीलिए जितना ध्यान आप संसार को देते हैं, और दीजिए, जैसा मैंने कहा, मैं ऐसी बातें करती नहीं जो संभव नहीं। मैं यहाँ आपको ये बोलने नहीं बैठी काम बंद कर दो, पैसा कमाना बंद कर दो, व्यापार बंद कर दो, दुनियादारी खत्म कर दो, संसार छोड़ दो, मोह माया है, कुछ भी नहीं। संसार में आए हैं और गृहस्थ चुना है तो सब करेंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे, काम करेंगे, धन कमाएंगे, लेकिन भगवान को हटा कर नहीं, उसको साथ रखकर, तब और आगे बढ़ोगे। ये याद रखना,
जो भगवान को लेकर चलता है ना, वो बहुत आगे बढ़ता है और सही रास्ते पर बढ़ता है। लेकिन जो भगवान को छोड़ देता है वो आगे तो बढ़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, क्योंकि वो गलत रास्ता अपनाएगा। कहते हैं ना, जो भक्त होता है वो गलत रास्ता क्यों नहीं अपना सकता, गलत काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने हर काम में भगवान को जोड़ देता है। अब मान लीजिए कि आप भगवान भक्त होते जो भोग लगाते भगवान को, भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाते। अब आप ऐसी वैसी चीज तो भगवान को भोग लगा नहीं सकते, इतनी बुद्धि तो हर किसी में है कि नहीं, कि कोई ऐरी गहरी चीज आप भगवान को भोग लगाएंगे नहीं। और जो भोग लगाए बिना खाता नहीं है कि नहीं भाई मैं खाऊंगा तो वही जो भोग लगाऊंगा, तो खुद भी नहीं खाएगा। तो जो भगवान को हर काम में जोड़ लेता है वो फिर गलत कुछ नहीं करता, लेकिन जो भगवान को हटा कर रखता है फिर वो गलत रास्ते पर चला जाता है। तो इसीलिए संसार में रहिए और भगवान को साथ रख कर रहिए।